कन्या गुरुकुल की गौशाला। आप तो आ गए बचाव नहीं किया। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। कई बार फोन स्वामी जी करते रहते हैं। ठीक है भैया, खूब पिलाओ इसको दूध। वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। ओम स्वस्ति। कन्या गुरुकुल बड़ौदिया। अभी आप गौशाला का दर्शन कर रहे थे। गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम के स्वामी जी महाराज, स्वामी ऋतस्पति जी महाराज आए हुए हैं और हम सब एक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और 2 कक्षाएं यहीं चलो, हम तो गुरुकुल वाले हैं, कहीं भी लगा लेते हैं। हम तो पेड़ के नीचे भी लगा लेते हैं। हाँ, तेरा लड़की से शुरू हुआ था। आइए आचार्य जी, आइए। गुरुजी, हाँ यज्ञशाला तो जरूर, हम यज्ञशाला देंगे। ये इधर प्लास्टर का काम चल रहा है। यज्ञशाला में एक चित्र लो भाई। ओम जल्दी रहे। ओम सत्य। यज्ञशाला निर्माणाधीन है। इतना ही सब निर्माण हो चुका है। ठीक है, ठीक है। ओम स्वस्ति। ठीक। हाँ जी, आप यहाँ आ जाइए, बैठिए, विराजिए।
विश्वानि देव मंत्र का हम सब लोग पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नआसुवा। हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर लीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। आदरणीय सम्माननीय आचार्य जी, समस्त विद्वज्जन, समस्त आर्ष गुरुकुल मोहन बड़ोदिया की सभी कन्याएं एवं ब्रह्मचारियों, अध्यक्ष जी और सिद्धचंद शास्त्री जी, सामवेदी जी, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि पुण्य भूमि गुरुकुल के दर्शन हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जैसे बालकों की शिक्षा के लिए लिखा, वैसा ही कन्याओं की शिक्षा के लिए भी वैदिक शिक्षा का प्रावधान किया है। हम सब लोग ऋषियों के अनुयायी हैं, उन्हीं के वैदिक मार्गदर्शन का हम सब लोग अनुसरण करते रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। भगवान ने अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण हमको यह मनुष्य का जन्म दिया है। पुरुष हों, महिलाएं हों, बहनें बेटियां, भाई बंधु, ब्रह्मचारी लोग, सबकी आत्मा एक समान है। सब आत्माओं में प्रभु का वास है। सृष्टि के कण कण में परमात्मा का वास है। इसलिए सभी पढ़ने वालों को विशेषता ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमें सतत देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे विचारों को समझते हैं। भगवान से हमारा कोई भी कर्म छिपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान जानते नहीं। इसलिए सदा कर्म करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। हमसे कोई बुरा विचार या बुरा काम ना हो जाए। विद्यार्थियों के लिए, कन्याओं के लिए, पढ़ने वालों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने व्यवहार भानु में बहुत से निर्देश, आवश्यक कर्तव्य बतलाए हैं। गुरुजन या आचार्यजन अपनी कन्याओं को, छात्राओं को, ब्रह्मचारिणियों को क्या क्या निर्देश दें, सिखाएं, ये सारा वर्णन व्यवहार भानु में है। इसलिए उठने बैठने में, बोलने सुनने में, खाने पीने में बहुत सावधान रह करके काम करना चाहिए। सभी कन्याओं को आवश्यक है कि अपनी आचार्यों के जो निर्देश हैं, जो आज्ञा हैं, उसका पूरा पूरा पालन करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ। और उधर आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम में लोगों को मैं ये कहा करता हूँ, कोई आते हैं अतिथिगण और ब्रह्मचारियों को देखते हैं कि
बहुत फुर्ती से सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, निर्देश का पालन करते हैं। तो मैं उनको यह जनाता हूँ कि गुरुकुल में निर्देशों के लिए ना शब्द का स्थान नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मचारियों को कहा गया और उनको करना है। कोई ऐसी आज्ञा कभी नहीं दी जाती जो अधर्म की हो। इसीलिए सभी कन्याएं भी ध्यान रखें कि अपनी आचार्याएं, अध्यापिकाएं जो कुछ आपको काम कहें उसको बहुत स्फूर्ति के साथ यथा समय कर देना चाहिए। मैं ब्रह्मचारियों को यह भी सिखाता हूँ कि जो आज्ञा दी गई है काम के लिए, उस काम को करने की कोशिश की जाए, प्रयत्न किया जाए। नहीं होता तो तुरंत आकर के बताया जाए कि मुझसे नहीं हो पा रहा, जिससे उसको स्थान पर कोई और विकल्प खोजा जाए कि वो काम हो जाए। कभी कभी बालक ध्यान जब नहीं देते हैं तो काम तो हो नहीं पा रहा और उसकी सूचना भी नहीं दे रहे, तो उस काम में फिर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही आप सब कन्याओं को भी। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे भगवान नाराज होते हों, भगवान उसको बुरा मानते हों। भगवान तो सब जगह है ना, भगवान सर्वत्र हैं, सब कहीं, हमारे अंदर भी, तो हमारी सब बात जानते हैं। इसलिए सब बहुत ध्यान देंगी। अच्छी बेटियां हैं, कन्याएं हैं, खूब पढ़ें लिखें, अपने आचार्यों का नाम प्रकाशित करें, अपना नाम प्रकाशित करें, माता पिता का नाम हो, अपने गुरुकुल का नाम हो, और भी अपने गांव बड़ौदिया, मोहन बड़ौदिया नाम है ना गांव का, उसी की भूमि है ना मोहन बड़ौदिया के अंतर्गत, तो इसका नाम हो। और साथ ही वैदिक सिद्धांतों को गहराई से आचार्याएं जनाती रहें और छात्राएं, कन्याएं, ब्रह्मचारिणियां उनको आत्मसात करती रहें। 4 वेदों के नाम लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान कांड, यजुर्वेद का कर्म कांड, सामवेद का उपासना कांड और अथर्ववेद का विज्ञान कांड। तो इस तरह से हमको, चाहे वो थोड़े शब्द रूप में ही क्यों ना हो, हमें याद रहना चाहिए। जैसे और भी कोई पूछ ले कि 4 वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं,